Assalamualaikum class 7. Hope you will be fine. Students, here's your book, The Grammar Tree. Should I start our today's topic? Students, today we are going to start chapter number 10, Climbing the Everest. Climbing the Everest. Read the following passage and answer the questions that follow. First of all, we will read this passage. I will translate this passage to you and then we will complete an exercise. At 7:04 a.m. on 23rd May 2001, a class 8 student's dream became a reality when he stepped on the summit of the highest mountain peak in the world. कह रहे हैं कि 23 मई 2001 में एक क्लास 8 का स्टूडेंट है जिसका एक ड्रीम था, कोई ख्वाब था, वो हकीकत बन के उसके सामने आया जब उसने दुनिया की सबसे जो हाईएस्ट पीक है उसकी चोटी पे पहला कदम रखा, या उसकी चोटी पे उसने कदम रखा. टेम्बा ट्रेशरी वॉज जस्ट 16 ईयर्स एंड 32 डेज़ ओल्ड. के टेम्बा ट्रेशरी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो 16 साल और 32 दिन का था. ही बिकेम द यंगेस्ट माउंटेनर टू स्केल द माइटी एवरेस्ट. वो क्या बना? सबसे यंगेस्ट बना, मतलब कि वो यंगेस्ट माउंटेनर था. कम उम्र था सबसे ज़्यादा, जो कि जिसने फ़र्स्ट टाइम क्या किया, उस माउंटेन को एवरेस्ट किया, मतलब कि उस माउंटेन एवरेस्ट को सर किया. उसको स्केल वैसे तो होता है मैनिंग सिस्टम, लेकिन यहाँ पे हम इस सेंस में लेंगे कि उसने वो जो उस माइटी एवरेस्ट थी, जो वो दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी माउंटेन थी, उसको उसने क्या किया, सर किया. उसने उसको मेजर किया, उसको कंप्लीट तौर पे उसने फ़तह कर लिया. ड्यूरिंग द ब्रीफ 10 मिनट्स एट द टॉप, उसका जो मुख्तसर दौरानिया था जो कि वो स्टॉप पे था, बुलंदी पे था, 10 मिनट का. टेम्बा सेवर्ड हिज ट्रिम्फ एंड गेज्ड ऑन ऑल बिलो हिम. उसने क्या किया, अपने अचीवमेंट को इंजॉय किया और उसके नीचे जितनी भी तमाम चीज़ें मौजूद थी, उस माउंटेन की ऊंचाई से नीचे जितनी भी तमाम चीज़ें थी, उसने उनको ऑब्ज़र्व किया, उनको देखा. ही पोज्ड फॉर द कस्टमरी फोटोग्राफ्स एंड देन बिगेन द डिसेंट. उसने क्या किया, कस्टमरी होता है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स, अकॉर्डिंग टू द मतलब कि किसी भी जगह की ट्रेडिशन या कस्टम्स के अकॉर्डिंग जो चीज़ हो, तो कहते हैं कि उसने उसी गेटअप में क्या किया, अपनी फ़ोटोग्राफ्स ली और उसके बाद उसने एक्ट ऑफ मूविंग, मतलब कि डिसेंट होता है कि उसने देन उसको नीचे की तरफ उतरना शुरू कर दिया. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ आ रही है? नेक्स्ट है जी, ग्रोइंग अप इन द शेड ऑफ माउंट गौरीशंकर इन द ब्यूटीफुल एंड लश माउंटेन वैली ऑफ ओलावलिंग, यंग टेम्बा वाज एक्सपोज टू टेल्स ऑफ एडवेंचर्स. वो कहते हैं कि बढ़ते हुए उनकी जो रिहाइश थी वो एक माउंट गौरीशंकर में थी. माउंट गौरीशंकर में वो लोग रहते थे. वो कहते हैं कि वहाँ की खूबसूरत और हरी भरी वादियों में रहते हुए, वैली ऑफ ओलावलिंग, वो उस वादी में रहते हुए जब टेम्बा है वो जो बड़ा हुआ था, एडवेंचर्स की कहानियाँ सुनते हुए, मुहिम जों की कहानियाँ सुनते हुए उसकी परवरिश हुई. हॉर्स ऑफ स्टर्डे, हॉर्स होता है कि लोगों का ग्रुप, स्टर्डे होता है कि जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब कि मजबूत होते हैं फिज़िकली. हॉर्स ऑफ स्टर्डे मैन ऑफ माउंटेन्स हु जॉइन एक्सपीडिशन ग्रुप रिसेंट देयर क्लाइंबिंग सीजन विच रन फ्रॉम मार्च टू मई एंड अक्टूबर टू नवंबर. वो कहते हैं कि उसकी ज़िंदगी है जो ऐसे लोगों की कहानियाँ सुनते हुए परवान चढ़ी जो कि माउंटेनर थे, जो कि अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं माउंटेन्स को सर करने के लिए. उन लोगों के बारे में उसने बहुत सारी कहानियाँ सुनी. वो कहते हैं कि उन आदमियों की कहानी ऑफ द माउंटेन्स, मैन ऑफ द माउंटेन्स, जो कि पहाड़ों में रहने वाले आदमी थे, वो जॉइन एक्सपीडिशन, उन्होंने एक एक्सपीडिशन को ज्वाइन किया, महम ग्रुप को ज्वाइन किया. रिकाउंट उनका जो एक्सपीरियंस होता है क्लाइंबिंग का, उसका जो सीज़न होता है वो रन फ्रॉम मार्च टू मई, या तो मार्च टू मई एंड अक्टूबर टू नवंबर, या अक्टूबर टू नवंबर. वीमेन एंड यंग चिल्ड्रन रिमेन एट होम. वीमेन और यंग चिल्ड्रन हैं जो घरों पे रहते थे. वाइल्ड मैन जॉइन एक्सपीडिशन ग्रुप्स, सबके जो उनके आदमी हैं वो एक्सपीडिशन ग्रुप्स को ज्वाइन करते थे. द अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ दोज मैन इन द हाई हिमालयाज स्टिमुलेटेड द इमेजिनेशन ऑफ टेम्बा. कि उनके जो अमेजिंग एक्सपीरियंसेस, उनके जो शानदार किस्म के या हैरान कुन किस्म के जो उनके तजर्बात थे, आप दोस्त मैंने उन आदमियों की इन दी हाई हिमालयास में जो अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे. स्टेमुलेटेड इमेजिनेशन ऑफ टेम्बा, वो क्या करते थे, स्टेमुलेटेड पे इंकरेज करना या तहरीक देना, मुतासिर करना. वो टेम्बा की जो इमेजिनेशंस थे, उसके जो ख्वाब थे, उन्हें वो क्या करते थे, परवान चढ़ने में मदद देते थे, या उसके लिए वो मोटिवेशनल मतलब कि मोटिवेशनल होते थे उसके
इमेजिनेशंस के लिए उन लोगों के एक्सपीरियंसेस। तेम्बा अटेंड अ विलेज स्कूल, उसने एक गांव में एक स्कूल भी अटेंड किया। दैट वाज अ डेज वॉक फ्रॉम द विलेज, जो कि विलेज से एक दिन की दूरी पे था। ही एंड हिज यंगर ब्रदर, उसने और उसके यंगर ब्रदर ने निर्मा नरू जिसका नाम था, वुड हेल्प देयर मदर प्लांट पोटैटोज़ और ग्रेस द कैटल। उन्होंने अपनी मदर की हेल्प की कि वो पोटैटोज़ प्लांट करें या ग्रेस द कैटल, या क्या करें वो मतलब कि कैटल्स को लेके जाएं ग्रेसिंग के लिए। while their father and elder brother would be away for days at a stretch accompanying trekking group, जबकि उसका बड़ा भाई और उसका जो फादर है वो कई दिनों तक घर से बाहर रहे एक ट्रैकिंग ग्रुप के साथ। देन द फैमिली मूव टू काठमांडू इन क्वेस्ट ऑफ बेटर स्कूलिंग फॉर द यंगेस्टर, जब फिर उनकी फैमिली काठमांडू मूव होगी, मतलब कि उनके जो छोटे बहन भाई थे उनकी बेटर एजुकेशन के लिए। टेम्बा जॉइन अ बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, टेम्बा ने एक बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स ज्वाइन किया। एंड सेट हिज माइंड ऑन हिज लाइफ्स एम्बिशन, और उसने अपनी माइंड को सेट कर लिया अपनी ज़िंदगी का जो गोल था, एम्बिशन था उसकी तरफ। और उसका गोल क्या था? टू स्केल द एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को अटैम्प्ट करने का जो उसका गोल था, उसने अपने माइंड को उस तरफ सेट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर जिसमें हमने पेज नंबर 55 को रीड आउट किया। क्लाइंबिंग दी एवरेस्ट, एक ऐसे लड़के की कहानी के बारे में हम पढ़ रहे हैं जिसने बहुत कम उम्र में माउंट एवरेस्ट को सर किया। तो अब नेक्स्ट इसकी जो रीडिंग है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।